आज हम जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कशन विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। नाउ ये जो वीडियो मैं आपके साथ बना रहा हूँ, ये वीडियो इज़ नथिंग बट अ सिंपल डिस्कशन, थरो डिस्कशन। आई विल नॉट कॉल इट अ कंप्लीट रिविजन बिकॉज इसमें हम जस्ट रिविजन नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, चैप्टर को थोड़ा थरली समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए हुए मैं आप लोगों के साथ ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये चैप्टर जो है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन देता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे स्टार्ट हुई है, व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, थोड़ा उसका बारे में एक बेसिक्स समझाता है, नथिंग मोर। इस चैप्टर में ज़्यादा वेटेज होती नहीं है। यूजुअली इन योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन इस चैप्टर की वेटेज समवेयर अराउंड 6 to 8 मार्क्स होती है, एंड in your final term examination this chapter is for about 4 to 5, 3 to 4, 5 marks. यूजुअली इसमें से 1 मार्कर और 3 मार्कर्स ही आते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। बट अगेन मैं आपको ये थरली समझाऊंगा क्योंकि बेसिक्स अच्छे होंगे तो समझ में भी अच्छे से आएगा। जितने भी नंबर का आए, जो आए हम अच्छे से लिख कर आए, हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है। ठीक, तो हम जल्दी से इस चैप्टर का बेसिक स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, मुश्किल से 20-25 मिनट की वीडियो होगी, नथिंग वेरी लॉन्ग। अगर आप देखोगे ये चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी का मतलब हो गया हमारा समाज, हमारी सोसाइटी। हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम कमाने के लिए बैठे हैं, हम कुछ काम करते हैं, वी वर्क टू अर्न अ लिविंग। व्हेन वी डू समथिंग इन एन इकोनॉमी, व्हेन वी डू समथिंग इन ऑर्डर टू अर्न समथिंग, मतलब कुछ कमाना चाहते हैं, उस इकोनॉमी से कुछ कमाना चाहते हैं, उस चीज़ को मैं कहता हूँ इकोनॉमी। एक ऐसी ऑर्गन इन इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को जीने का मकसद प्रोवाइड करती है, लिविंग प्रोवाइड करती है। क्यों भाई? अल्टीमेटली तुम जी पा रहे हो, खा पा रहे हो, पी पा रहे हो, इसी के वजह से ना भाई। तुम खा पी पा रहे हो किसके वजह से? इस इकोनॉमी की वजह से ही ना। इस इकोनॉमी की वजह से ही, क्योंकि इकोनॉमी तुम्हें काम दे रही है, इकोनॉमी तुम्हें पैसा कमा कर दे रही है, यही इकोनॉमी तुम्हें कंज्यूम करने का मौका दे रही है। तो हेंस इकोनॉमी ही तुम्हारे लिए एक तरीके से एक जगह है जहाँ पर तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं इन ऑर्डर टू डू समथिंग्स। यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी बात पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज से प्रोडक्शन करते हैं, हम उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज से प्रोडक्शन करते हैं, और हम जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहते हैं, हम जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं लोगों से। जैसे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, दैट कंसिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। वहाँ पर प्रोडक्शन के सोर्सेज अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन अवेलेबल हैं, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैनी मोर, है ना। तो हम यहाँ पे लगाते हैं पैसा। अगर आप देखेंगे हमारे पास 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। पहली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर आप लोग ये नोट्स नोट कर रहे हैं साइड बाय साइड तो प्लीज़ मत करिए, आप लोगों को ये नोट्स चाहिए। यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम by the same name, Oasis Academy of Education, and you can get these notes there. I have already uploaded these notes there, तो आप वहाँ से ये notes डाउनलोड कर सकते हैं। Now, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, मतलब हमारी पूरे वर्ल्ड में, समाज में कितने तरीके की इकोनॉमीज होती हैं? 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड, मार्केट एंड मिक्स्ड। सर, सेंट्रली प्लान्ड जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट करता धरता होता है, मतलब गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेता है, गवर्नमेंट ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, गवर्नमेंट ही बोलता है हम क्या बनाएं, गवर्नमेंट ही बोलता है हम क्या खरीदें, गवर्नमेंट ही बताता है हम क्या प्रोड्यूस करें, क्या कंज्यूम करें और क्या बनाएं, कैसे रिसोर्सेज का एलोकेशन करें। कौन करता है? सारा का सारा काम गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट इज द मेन पर्सन, द गवर्नमेंट इज द मेन पर्सन और द रूलर इज द मेन पर्सन, जहाँ पर सारे के सारे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। आप देख सकते हो इन दिस इकोनॉमी
government or the central authority. Why we use the word here central authority? Because हर कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती. तो जब कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती है, उसका जो सेंट्रल लीडर होता है, या जिसको हम कहते हैं हमारा मोनार्क, किंग, राजा, या हमारा जो भी हमें चला रहा है, हमारा शासन, हमारा रूलर, वो बेसिकली हमारा यहाँ पे सेंट्रल पर्सन हुआ, हमारी सेंट्रल अथॉरिटी हुई, जो हमारी इकोनॉमी के सारे प्लान्स बनाता है, वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ के डिसीजंस लेता है. ठीक है सर, सारे डिसीजंस की प्रोडक्शन क्या होगी, कैसे रिसोर्सेज एक्सचेंज किए जाएंगे, क्या कंजम्पशन किया जाएगा, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? वही सेंट्रल अथॉरिटी. सर, इनका प्राइमरी गोल क्या होता है? सोसाइटी, समाज का भलाई करना. एग्जाम्पल्स हैं यूएसएसआर, चाइना, है ना. ये क्या करते हैं? समाज में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और फिर लोगों की भलाई के लिए इन्हें लगा देते हैं. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसे हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर हम फ्री इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों को क्या कंज्यूम करना है. जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी कंट्री के सिटीजन्स को बिजली चाहिए तो हम बिजली प्रोवाइड कर देते हैं. लोगों को पानी चाहिए, हम पानी दे देते हैं. उन्हें पेप्सी चाहिए, हम पेप्सी दे देते हैं. उन्हें दारू चाहिए, हम दारू दे देते हैं. उन्हें गांजा चाहिए, हम गांजा दे देते हैं, है ना. उन्हें कुछ भी चाहिए, हम उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं. तो वो जो मांगते हैं उसकी कीमत देते हैं, हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं. राइट. वंस अगेन, गांजा देता नहीं है कोई गवर्नमेंट. मैं बिल्कुल भी किसी गवर्नमेंट को ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गांजा डिस्ट्रीब्यूट करती है. ड्रग्स, नशा करना बुरी बात है, सिगरेट सुट्टा मारना बुरी बात है, दारू पीना बुरी बात है. मैं बार बार यही रिपीट करूँगा, तो गलत एग्जाम्पल मत लेना कि सर ने बोला था दारू पियो, सुट्टे मारो, नशे करो. बिल्कुल नहीं. तो प्लीज़ यहाँ पर गलत मैसेज मत पढ़ना. मैंने बोला कि मार्केट इकोनॉमी का मतलब है जो सामने वाला इंसान मांगता है वो सामने वाला इंसान दे देता है. दैट इज़ फ्री इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. उनको जो चाहिए वो दे देते हैं जैसे उसे पैसा मिला. मतलब यहाँ पर हम इंडिविजुअल प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, समाज की भलाई के बारे में नहीं सोचते. हम इंडिविजुअल पर्सनल गोल्स पे फोकस करते हैं. एग्जाम्पल्स हैं इसके यूएसए, जर्मनी. राइट. यहाँ पर हमारे लिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, हमारे लिए जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग एक्चुअली में इकोनॉमी को रन करते हैं. गवर्नमेंट रन नहीं करती. गवर्नमेंट केवल उन्हें कंट्रोल करती है ना. बट एक्चुअली में जो इकोनॉमी रन होती है वो किन से रन होती है? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े सोशलिस्ट, उन सब से इंडस्ट्री रन होती है. दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, सर यहाँ पर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों, वो लोग जो हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट, मुनाफा कमाते हैं. भाई फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक बच्चा आया, सर मुझे ना सुट्टा मारना है, सुट्टा दे दो, है ना. मैंने बोला भाई एक सुट्टा 50 रुपये का मिलेगा, एक सिगरेट 50 रुपये की मिलेगी. मैं भी जानता हूँ सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, वो बच्चा भी जानता है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है ना. इट्स इंजूरियस टू हेल्थ. नाउ अब मैंने अपने फ़ायदे के लिए वो 50 रुपये में उसे सिगरेट दे दी और सामने वाले ने भी 50 रुपये मुझे देकर वो सिगरेट खरीद लिया. तो यहाँ पर हम दोनों ने आपस का प्रॉफिट कमाया. हम लोगों को समाज का कोई डर नहीं है, हमें समाज का भला नहीं सोचना, हम इंडिविजुअल पॉकेट्स भरने में इंटरेस्टेड हैं. दैट इज़ बेसिकली अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ओके. राइट. कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट मैं बोलता हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया है. इंडिया हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है. मतलब हमने बोला कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट का रूल होगा, कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर हम बोलेंगे कि भैया तुम पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट चलाएगी. और कुछ हमारे ऐसे सेक्टर्स होंगे जहाँ पर केवल कौन चलाएगा? केवल और केवल प्राइवेट जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो चलाएंगे. जैसे हमें गवर्नमेंट ने बोल दिया आर्मी, डिफेंस, रेलवे हम देखेंगे,
तुम टेंशन ना लो, ठीक है। बाकी के सेक्टर्स तुम देखो, बाकी के सेक्टर्स तुम देखो, तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट का कहना है ना। और मैं देखो कहना नहीं है, देखो प्लीज़ नेगेटिव मत लेके जाना, राइट। मैं ऑन एयर कुछ गलत चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ, बट मैं समझाने के लिए बताना चाह रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल्स दिए, कोई और सेक्टर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो अगेन ये हमारे लिए कहलाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मैंने बोला 3 तरीके की इकोनॉमी, पहली क्या, सोशलिस्ट या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जहाँ पर गवर्नमेंट करता धरता है। नेक्स्ट मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर बिजनेसमैन, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड कंज्यूमर इज द किंग। थर्ड वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर हमें बोला गया कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ आर देयर, और दोनों को मिलाकर हम काम करेंगे। सर इकोनॉमिक्स होता क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ब्रांच ऑफ सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्यों बोलता है? सोसाइटी का ज्ञान, है ना। सोसाइटी का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ठीक है। ओरिजिन किया एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ जी एक इंसान थे, हमारे लिए इकोनॉमिक्स छोड़ के चले गए, अब हमें पढ़नी पड़ेगी। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ जाओ एडम स्मिथ को कांटेक्ट करो, ठीक है। प्लीज़ जाओ उसे बोलो, उसकी वजह से तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। मेरे पे मत बोलना प्लीज़, ठीक है, प्लीज़। एक्चुअल स्टडी हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक्स में पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम ये जानना चाहते हैं। बेटा हमारे पास समाज में रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, तो हमारे पास जो ये स्कैरसिटी जनरेट हो गई है ना, ये जो कमी जनरेट हो गई है, इस कमी में हम किस चीज़ को सेलेक्ट करें वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बेटा गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ना, मेरे पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। अब मैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या क्या कर रहा हूँ, मैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या क्या कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स आपके हर घर में होता है, इकोनॉमिक्स हर जगह हर इंसान लगाता है। इंसान जी रहा है तो भाई कभी ना कभी डिसीजन लेगा ना, कि भाई आज तुमने 10th स्टैंडर्ड में डिसीजन लिया ना कि भैया मुझे 11th स्टैंडर्ड में कि मुझे तो कॉमर्स पढ़ना है, कि मुझे कॉमर्स पढ़ना है, तो बेटा तुमने भी तो इकोनॉमिक्स लगाई ना, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये नुकसान है, तो उसके बाद तुमने उस हिसाब से अपना सेलेक्ट किया, चॉइस किया। तो हम चॉइसेस हर कोई लेता है, जब हम वो चॉइसेस अपनी स्कैरसिटी के बदौलत लेते हैं, अपनी कमज़ोरी या अपनी लिमिटेशन के बदौलत लेते हैं, दैट्स व्हाट वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। सर हमारे पास 2 तरीके के इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो मतलब जब हम एक स्मॉल लेवल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। स्मॉल लेवल का मतलब सर कितना स्मॉल, क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना? नहीं भाई नहीं, एक इंडिविजुअल कंपनी, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल मार्केट, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो जब हम एक बंदे, एक कंपनी, एक फर्म या एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप इस साल पढ़ भी रहे हो 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। मैक्रो मतलब लार्ज, बड़ा बड़ा, ओवरऑल कंट्री एज अ होल के पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हो। इकोनॉमी एज अ होल मतलब हम एक फर्म, एक कंपनी, एक कंज्यूमर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सारी कंपनी, सारी की सारी सारे के सारे इंडिविजुअल्स, सारी की सारी फर्म्स, है ना, सारी की सारी इंडस्ट्रीज, हम जब उन सब के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, दैट वुड बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में आप अगले साल 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक रिलेशन पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं। सर यहाँ पर हमारा है प्रिंसिपल इश्यूज, पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई करना, जिससे हम हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम एलोकेशन से स्टडी कर पाएँ। वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम पॉलिसीज़ अचीव करने की कोशिश करते हैं, हमारे क्या इश्यूज़ हैं, जिससे कि हम पूरी कंट्री को आबाद कर सके, कंट्री का भला हो सके, पूरे समाज का भला हो सके, ठीक। सर ये डील करता है
हाउ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स मेक डिसीजन। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर कैसे डिसीजन लेता है। सर यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, सर एक पूरा समाज, एक पूरा हाउस होल्ड, एक पूरी इंडस्ट्री या एक पूरी गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेती है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सर यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में बात होती है। सर यहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होता है, इकोनॉमी के बारे में बात होती है। सर यहाँ पे प्राइस, इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड, वेजेस, ये सब मैटर करते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट प्राइस, मतलब अगर ये बोतल है तो ये बोतल थ्रू आउट इंडिया में कितने में बिकेगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वेराज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इस इकलौती बोतल का प्राइस पर यूनिट। बट हम बात करेंगे ऑल इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड इस बॉटल की कीमत क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। सर इसके बाद में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। हम जानना चाहते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं मेरी प्रॉब्लम ये है ना, जैसे बेटा पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, हम क्या करें। तो सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में अगर हम जाएंगे, हम ये डील करना चाहते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, है ना, हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो हम पॉइंट ऑन ब्लैंक ऑन हम उसको अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंज करते हैं कि बताओ भैया क्या प्रॉब्लम है, बताओ भैया क्या इशू है, क्यों आप मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो। लेकिन अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमें बताया जाता है कि व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। हमें बोलता है हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, और इस नज़रिए से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा ये करो, उन्होंने कहा ये करो, मैंने कहा ये करो, ठीक है, एक्चुअल में ये हुआ। हम जब ये सब करते हैं उसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक। इससे ज़्यादा यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती हैं। सर हमारी इकोनॉमी में 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। वी हैव 3 मेजर प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, मतलब एक कंट्री डिसाइड करती है कि हम क्या बनाएं। सर हम कैपिटल गुड्स बनाएं, मशीन वाले गुड्स बनाएं, या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाएं जो कंज्यूमर खा ले। हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाएं, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाएं, हम कैश क्रॉप्स उगाएं, या हम कंज्यूमेबल गुड्स उगाएं, ठीक है। हम क्या बनाएं ये डिसीजन लेना ज़रूरी है ना भाई। सीधी बात है, मम्मी घर में रसोई में जब बैठ के खाना बनाती हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है ना, भैया क्या बनाऊं। तो वो देखती हैं मेरे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मेरे पास आलू है, मेरे पास प्याज है, चलो आलू प्याज की सब्ज़ी बना देते हैं आज, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने व्हाट टू प्रोड्यूस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाला कि हम क्या बनाएं, ठीक। अब मम्मी ने सब्ज़ी बना दी, भैया सब्ज़ी कैसे बनाऊं, मेरे पास तो गैस ही नहीं है, चूल्हा ही नहीं है, मेरे पास गैस और चूल्हा ही नहीं है, तो कैसे बनाऊं भैया, कुकर में बनाऊं, कढ़ाई में बनाऊं, तल के बनाऊं, भून के बनाऊं, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज हाउ टू प्रोड्यूस। एक सब्जी बनाना डिसाइड तो कर लिया, भैया सब्जी बनाने के बाद मुझे ये भी देखना पड़ेगा ना वो सब्जी कैसे बनाऊं, उसमें बहुत सारी मेहनत करूं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करूं, या चल जल्दी से छोंक देती हूँ, जल्दी से काम हो गया, है ना, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करूँ। समझ आया, राइट। नेक्स्ट, सर मैंने सब्जी बनाना डिसाइड कर लिया, कैसे बनाना है ये भी डिसाइड कर लिया, अरे लेकिन मम्मी को बड़ा लाड आया, अरे मेरे बेटे को तो तली हुई सब्ज़ी अच्छी लगती है, उसको तो लिक्विड सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मैं आज तली हुई सब्ज़ी बना देती हूँ, मैं लिक्विड सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मतलब हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी तो ज़रूरी है ना, खाना किसके लिए बन रहा है। अब एक ऐसे इंसान के लिए खाना बन रहा है जो बड़ा डाइट कॉन्शियस है ना, वो बोलेगा कम तेल का खाना बना दो, तो हम ये भी देखेंगे ना कि भैया हम डाइट कॉन्शियस हैं, तो हम हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस में ऐसे प्रोडक्ट को बनाएं, ऐसे बनाएं कि जो इंसान कंज्यूम करना चाहता है उसकी इच्छाओं का भी हम मान रखें, उसकी इच्छाओं को भी फुलफिल करें, है ना। हम ये प्रोडक्ट्स किसके लिए बना रहे हैं,
सर अगर मैं इकोनॉमिक्स टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूँ, हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं सोसाइटी के लिए बनाऊँ एज अ होल या एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए बनाऊँ, ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड दैट। हाउ टू प्रोड्यूस, सर मैं ऐसी इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करूँ जहाँ पे सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले या सेलेक्टेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में एम्प्लॉयमेंट सेलेक्टेड लोगों को मिलेगा। जिसको मशीन चलाना आता होगा भाई वही तो मशीन चला पाएगा ना, जिसको नहीं आता, गुड़ गोबर दिमाग है इसका, तो वो मशीन कैसे चलाएगा, मशीन ख़राब कर देगा, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, सर मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ भाई, अपने देशवासियों के लिए कर रहा हूँ या बाहर के देशवासियों के लिए कर रहा हूँ, फॉर whom am I प्रोड्यूसिंग, है ना, आई एम ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस फॉर द मैक्सिमम पीपल, नॉट फॉर अ लिमिटेड पीपल, है ना, राइट। आई होप आई एम क्लियर नाउ। व्हेन आई एम मेकिंग दिस डिसीजन, when I am making this decision of how to produce, what to produce and for whom to produce, I always miss out a best alternative opportunity. मैं हमेशा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी को मिस करता हूँ। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं आज कुछ मीठा खाऊंगा, अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे आइसक्रीम खा सकता हूँ, मैं यहाँ पे गुलाब जामुन खा सकता हूँ। भैया मैंने अगर आइसक्रीम उठा ली तो गुलाब जामुन मिस कर दिया, मैंने गुलाब जामुन उठा लिया तो बेटा मैंने आइसक्रीम मिस कर दी। तो अगर आप देख सकते हो ये जो ऑल्टरनेटिव आइटम है, जो दूसरा आइटम मैं मिस कर रहा हूँ, ये क्या है, ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, वो अल्टरनेटिव जो मैंने छोड़ दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा मुझे एक जॉब मिली, मुझे बोला कि आप जॉब कर लो जहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है 50,000 रुपये महीना। एक और जगह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे मुझे जॉब करने का ऑप्शन मिला है और 60,000 रुपीज़ की सैलरी है, मैं किसको चूज़ करूँगा, 60,000 वाले को। बट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 50,000 वाले को मना कर दिया ना भाई, तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मैं इसको 60 वाला नहीं मिला तो मैं 50 वाले को जाके पकड़ लूँगा, तो वो मेरा क्या है, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इन द एग्जाम्पल गिवन इन द नोट्स हियर, यू आर हैविंग अ पिज्ज़ा, ठीक है, यू आर गिवन 2 मोर ऑफर्स, आपको 2 और ऑफर दिए, या तो एक बर्गर खा लो 120 रुपीज़ में या एक सैंडविच खा लो 150 रुपीज़ में। अब आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया, जो दूसरा ऑप्शन छोड़ दिया, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हो सकता है वो सैंडविच में कुछ अलग ही चीज़ हो सकता है उस बर्गर में कोई अलग ही चीज़ हो, राइट, वाइस वर्सा। आई होप आई एम क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द चैप्टर दैट टॉक्स अबाउट PPC या PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, मेरे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो मैं दो प्रोडक्ट्स के साथ ले सकता हूँ यूजिंग गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब मुझे अगर एक टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दी जाएं तो मैं दो प्रोडक्ट्स की क्या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को प्रोडक्शन कर सकता हूँ, मैं उनसे यूज़ कर सकता हूँ, कंज्यूमशन कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते वक्त मुझे एक क्लियर चीज़ बोली गई, इकॉनमी एक फिक्स्ड इकॉनमी, मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, मैं एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्स ट्रांसफ़र कर भी सकता हूँ, मेरे पास जो टोटल रिसोर्स है वो फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन मैं अगर दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ एक रिसोर्स से, तो मैं एक का माल दूसरे में, दूसरे का माल एक में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल है। सर मैं केवल दो ही प्रोडक्ट बनाऊंगा अपने समाज में, अपनी इकॉनमी में दो ही प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है। सर जो मेरे रिसोर्सेज हैं ना वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, अगर मैं यहाँ पर कम रिसोर्स यूज़ करूँ, यहाँ ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करूँ, नहीं चलेगा, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे भी ज़्यादा, ऐसा चलेगा। मतलब जो एफिशिएंसी है रिसोर्सेज की, जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, वो सेम नहीं है, अलग अलग है। बट मेरा जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, जो मेरा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है दोनों के लिए वो सेम है। ये मेरे कुछ एजम्पशंस हैं, कई बार ये एजम्पशंस पेपर में आ जाते हैं, बट ऐसे बड़े पेपर्स में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता एजम्पशंस और PPC
आएंगे। पीपीसी का कॉन्सेप्ट क्या है? पीपीसी बोलता है अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गन या बटर, बेटा मैं एक से दूसरे पे शिफ्ट हूँगा, दूसरे से इस पे शिफ्ट हूँगा, एक कम होता जाएगा, एक बढ़ता जाएगा, एक कम होता जाएगा, देख लो 21 से 20 हुआ, 18 हुआ, 15 हुआ, 11 हुआ, 6 हुआ, 0 हुआ, और एक बढ़ता जाएगा, पहले 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, एक कम होता जाएगा, एक बढ़ता जाएगा. In order to produce one additional unit, how many units I am sacrificing? That is MOC. From the table and diagram, it is clear. Diagram देख लीजिए, यहाँ 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 यहाँ, इस तरफ में मैंने रखा Y गन्स, बटर एक्स एक्सिस पे दिखाया, मैंने इसकी कमोडिटीज दिखाया, ये देखो मेरे पास एक ऐसा कर्व आ गया. ठीक है, ऐसा ही कर्व अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, आपने एक जगह और पढ़ा था इनडिफरेंस कर्व में, लेकिन वो वाला कर्व ऐसा था. ठीक है ना, वो कर्व ऐसा था, बट मैं अगेन आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा. यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हो, ये ऐसे कर्व है. ठीक है, ऑल्स वेल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. हमारे यहाँ पे पॉइंट्स बता रखे हैं. बेटा अगर आप देखोगे MOC क्या होता है, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. बेटा मैंने इस कमोडिटी का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक सेकेंड दे दीजिए, मैंने बोला इस कमोडिटी का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए तुमने कितना सैक्रिफाइस किया, है ना. तुमने इस कमोडिटी का एक यूनिट बनाने के लिए तुमने कितना सैक्रिफाइस किया, इस कमोडिटी का एक यूनिट बनाने के लिए तुमने कितना सैक्रिफाइस किया, दैट इज MOC. समझ आया? समझ आया? दैट इज MOC. तो एक यूनिट बटर का बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, मतलब मैं सैक्रिफाइस करता जा रहा हूँ, आई एम सैक्रिफाइसिंग. तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ बटर, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गन्स आर यू सैक्रिफाइसिंग? दैट इज MOC. राइट, दैट इज MOC. Next we have a marginal rate of transformation. Sir, it is a ratio, number of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity. मैं रेशियो बता रहा हूँ, चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन चेंज इन यूनिट्स गेन. तो अगर आप देख सकते हो इन द टेबल अबव, मैंने यहाँ पर एक यूनिट गेन किया, तो एक यूनिट गन का बटर का गया, एक यूनिट बटर का आया. सर यहाँ पे 2 यूनिट गन के गए तो 1 यूनिट बटर का आया. सर यहाँ पे 3 यूनिट गन के गए तो 1 यूनिट बटर का आया. 4 यूनिट गन के गए, 1 यूनिट बटर का आया. दैट्स हाउ वी डिफाइन द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक. अगर आप देखोगे मेरे PPF के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सर एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, दूसरा ये हमेशा कॉनकेव होता है, ऐसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ऐसे कॉनकेव है ओरिजिन के. ठीक है, अब अगर आप देखोगे ऐसा क्यों, क्योंकि मैं कॉनकेव क्यों है, कॉनकेव इसलिए है, कॉनकेव इसलिए है क्योंकि मुझे अगर एक नया प्रोडक्ट बनाना है, एक नया प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे दूसरे के ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे. अगर आप देख सकते हो फ्रॉम द एग्जांपल अबव, बेटा अगर मैं 4 यूनिट गन के बना रहा हूँ और 1 यूनिट बटर का बना रहा हूँ, मुझे अगर यहाँ पे शिफ्ट करना है, मैं 4 से 5 पे जा रहा हूँ, मुझे अगर बटर का एक एडिशनल यूनिट बनाना है, बेटा देखो मेरे 4 की जगह 5 यूनिट जाएंगे, 4 की जगह 5 यूनिट जाएंगे, मतलब ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे सैक्रिफाइस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू देयर. आई रिपीट माई सेल्फ, यहाँ पर सैक्रिफाइस ज़्यादा है in comparison to sacrifice here. That's why it is concave to the origin. Okay, that's why it is concave to the origin. सर हमारे पास में अगर आप देखोगे, ये मेरा PPC है, दिस इज माई PPC कर्व. ये जो A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, यहाँ पर तो मैंने फुल यूटिलाइजेशन करी है रिसोर्सेज की, लेकिन यहाँ पर आई हैव डन अंडर यूटिलाइजेशन, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू कंज्यूम हेयर. बट यहाँ E पॉइंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी औकात के बाहर है.
ये मेरे लिए कहलाता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, वेराज ए बी सी डी ये मेरे हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप देखोगे वी हैव अटेनेबल कॉम्बिनेशन दैट हैव टू टाइप्स। पहला जहाँ पर मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ वो कहाँ पर होता है, ए बी सी में। दूसरा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे रिसोर्सेज इनएफिशिएंट होते हैं, दैट इज डी, जहाँ पे मैं पूरे रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वी हैव अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो मैं अचीव ही नहीं कर सकता, विच आई कैन नॉट अचीव एट ऑल, दैट इज ई, द ई पॉइंट। गॉट इट सर? क्या मैं पीपीएफ को चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं पीपीसी को चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं कर्व को चेंज कर सकता हूँ सर। या तो मैं पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट करूँगा आगे पीछे, राइट लेफ्ट, है ना? तो आई कैन हैव अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट और अ राइटवर्ड शिफ्ट। सर ऐसा कब होगा? सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? सर जब मेरे लिए अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी या मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, दोनों के लिए। कम हो गया, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई या रिसोर्सेज कम हो गए, तो ये लेफ्टवर्ड अंदर की तरफ आ जाएगा। सर लेकिन अगर अगर मेरे रिसोर्सेज एक के लिए ही चेंज हुए, दूसरे के लिए नहीं हुए, देखो मेरे केवल यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर सेम रहा, तो उसे मैं कहूँगा रोटेशन। क्या कहूँगा? रोटेशन। मैं एक जगह से थोड़ा रोटेट हो रहा हूँ, या तो ऐसे या तो ऐसे। मतलब जब मेरे केवल कमोडिटी एक्स के लिए रिसोर्सेज बेटर हो गए तो मैं यहाँ पे सी पॉइंट पे आ जाऊँगा, लेकिन अगर रिसोर्सेज डिग्रेड हो गए तो मैं डी पॉइंट पे आ जाऊँगा, ओनली फॉर कमोडिटी एक्स। सिमिलरली अगर कमोडिटी वाई के लिए ऐसा हो रहा है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से डील करूँगा। दिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ पीपीसी। मैं जैसा कि मैंने कहा था ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, राइट? वी आर अबाउट टू फिनिश इट, लास्ट टॉपिक चल रहा है। हमारे लिए ध्यान रखना है सर, पीपीएफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। क्या हो सकती है सर? तभी हो सकती है स्ट्रेट लाइन जब मेरा एमआरटी जो है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या एमओसी सेम है। मेरा अगर एमओसी सब में सेम है तो ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है ना? देख लो एमओसी यहाँ पे सेम है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है सर, क्या पीपीसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो सकती है? सर अगर एमआरटी इंक्रीज होने की बजाय रिड्यूस हो रही है। अब यह अगर आपने देखा हो, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था, यहाँ पे एमआरटी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। देख लो एमआरटी इंक्रीज हो रहा था, है ना? रेशियो बढ़ रहा था ना बेटा, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6, है ना? मतलब एमआरटी बढ़ रहा था। तो जब एमआरटी बढ़ रहा होता है तब वो कॉनकेव होता है ओरिजिन के, लेकिन जब ये एमआरटी घट रहा होता, 6 5 4 3 2 1 होता, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा जो वो है वो कन्वेक्स हो जाता। सर एमआरटी किसी भी सिचुएशन में इंक्रीजिंग ही होगा, है ना? इंक्रीजिंग ही होगा, वो डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो मतलब ये केवल वो है, मतलब केवल एक मिथ है कि वो हो सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे हमें बोला कि इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। सर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, दूसरे प्रोडक्ट से तीसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो रहा हूँ, तो हेंस यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर डूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, राइट? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चैप्टर से 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ वेरी इंपॉर्टेंट, शिफ्ट ऑफ पीपीएफ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा क्वेश्चन जो मैं इस चैप्टर में से आइडेंटिफाई करता हूँ इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड, capitalist, that is the capitalist economy and mixed economy, right? ये हमारे लिए सारे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।